सी.वी. रमन शोध पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने स्वीडन के लिए टिकट कटवा ली थी। उनको खुद पर और अपने कार्य पर संपूर्ण विश्वास था। उनका यह आत्मविश्वास और परिश्रम रंग लाया। उनको कम उम्र से ही भौतिक विज्ञान में दिलचस्पी थी। सी.वी. रमन जितने महान वैज्ञानिक थे, उतनी ही उनकी महान सोच थी। वह सोचते थे कि अगर महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करती हैं तो वह भी उन्नति कर सकती हैं। उन्हें रमन प्रभाव और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए हरदम स्मरण किया जाएगा। चंद्रशेखर को पढ़ाई और पुस्तकों से भी लगाव था। चंद्रशेखर, जिन्हें हम सी.वी. रमन के नाम से जानते हैं, उनका कम उम्र से ही पुस्तकों की तरफ रुझान था। वह मन लगाकर पढ़ाई करते थे। उन्हें विज्ञान के अलावा अंग्रेजी पुस्तकों को भी पढ़ने का काफ़ी शौक था। उनकी शिक्षा। रमन ने आरंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम से की थी। वह बड़े होनहार विद्यार्थी थे। रमन ने सेंट एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। वह अपने कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी थे। उन्होंने हर प्रतियोगिता में अपने आप को साबित किया। उन्हें छात्रवृत्ति भी अपने आगे की शिक्षा के लिए मिलती रही। उन्होंने F.A. की परीक्षा सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में पूरी कर ली थी। उन्होंने केवल 12 वर्ष की आयु में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उनके पश्चात उन्हें प्रेसिडेंट कॉलेज में दाखिला मिला था। उन्होंने फिर भौतिक विज्ञान की स्नातक डिग्री प्राप्त की। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने M.A. की डिग्री मद्रास विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। उन्होंने M.A. गणित विषय से किया था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज के BA की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके साथ ही उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। जीवन के हर मोड़ पर अपना उम्दा प्रदर्शन देकर अपने आप को साबित किया। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। पुस्तक और संगीत में दिलचस्पी। उनके पिताजी को पुस्तक पढ़ने का शौक था। यही वजह थी उन्होंने घर पर पुस्तकालय बना रखी थी। यह एक वजह है जिसके कारण रमन जी की किताबों में रुचि विकसित हुई। उनके पिताजी अच्छा वीणा बजाते थे। उन्हें जब भी समय मिलता था वह वीणा बजाते थे, इसलिए रमन जी को संगीत बेहद प्रिय था। उनका आविष्कार। सी.वी. रमन जी को प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें एक सामग्री से गुजरने वाले प्रकाश को बिखेर दिया जाता है। बिखरे हुए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को बदल दिया जाता है, क्योंकि इससे सामग्री के अणुओं में ऊर्जा का राज संक्रमण हो जाता है। इसे अंग्रेजी में रमन इफेक्ट कहा जाता है। इसे रमन प्रभाव भी कहते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल कई प्रयोगशालाओं में किया जाता है। वहाँ विभिन्न तरह के अणुओं की पहचान की जाती है। सन 1906 में रमन ने प्रकाश पर अपना शोध प्रस्तुत किया। सी.वी. रमन जी ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया और इसी सहारे इन्होंने विभिन्न अणुओं का अध्ययन किया था। उन्होंने विज्ञान क्षेत्र में इन विषयों पर रिसर्च की है। स्टील की स्पेक्ट्रम पद्धति, स्टील डायनामिक्स से जुड़े मुद्दे, हीरों की संरचना इत्यादि। रमन प्रभाव की खोज ने लोकप्रियता दिलवाई
उन्होंने रमन प्रभाव की खोज करके देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर दिया। उन्होंने बहुत परिश्रम के पश्चात 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। समंदर का जल नीले रंग का होता है, आखिर क्यों? इस बात का पता उनके इस खोज से पता चल रहा है। सबसे बड़ा पुरस्कार का दिया जाना सीवी रमन को सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार था भारत रत्न, जिसे उन्हें सन 1954 में दिया गया था। सीवी रमन को संयुक्त राष्ट्र ने भी लोकप्रिय लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। विज्ञान क्षेत्र में उस जमाने में इतनी बड़ी उपलब्धि उल्लेखनीय है। लोकतंत्रात्मक देश भारत में विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन को इससे काफ़ी बढ़ावा मिला था। विज्ञान के क्षेत्र में अनगिनत सम्मान और पुरस्कार। रमन प्रभाव की महान खोज के लिए 28 फरवरी के दिन को देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने सन 1921 में की थी। सन 1930 को उनके अनोखे और अभूतपूर्व खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन जी की मृत्यु। सीवी रमन जी एक बेहतरीन वैज्ञानिक और परिश्रमी व्यक्ति थे। उनका देहांत प्रयोगशाला में कार्य करते हुए हुआ था। उनका देहांत 21 नवंबर 1970 को हुआ था। सन 1970 में बेंगलुरु में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु दिल की बीमारी की वजह से हुई थी। प्रिय श्रोतागण, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।